झारखंड में जिस तरीके से गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं, कुछ भी नया किसी भी पल हो सकता है। आधे घंटे बाद वो फ्लाइट है जिससे दावा था कि विधायक तेलंगाना ले जाए जा सकते हैं। उससे पहले झारखंड के राज्यपाल से जेएमएम के विधायकों ने तुरंत मिलने का वक्त मांगा है। राज्यपाल ने 5:30 बजे का वक्त दिया है। जेएमएम चाहती है कि राज्यपाल तुरंत वक्त दे तो वो उनके सामने अपने विधायकों की परेड करा के बहुमत दिखा सके। झारखंड में सियासी अनिश्चितता फैलती जा रही है। जेएमएम की दलील है कि यह अनिश्चितता खत्म हो, इसीलिए राज्यपाल तुरंत मिलने का समय दें। अब ये वक्त 5:30 बजे का तय हुआ है। 3 बजे का अल्टीमेटम सत्यजीत दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने कहा था कि 3 बजे तक मुलाकात कर लिया जाए, निर्णय कर लिया जाए इस पर, लेकिन अब 5:30 बजे का समय। सत्यजीत, चंपाई सोरेन ने पत्र लिखा था जिन्हें नेता चुना गया है कि उन्हें जो है वक्त दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद, तो समय दिया जाए। कल भी उन लोगों ने कोशिश की थी, समर्थन पत्र दिया था 43 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त, साथ ही साथ 47 के सपोर्ट को मस्टर करने का इन लोगों ने कहा, दावा किया था अपने पत्र में। लेकिन उसके बाद कोई बातचीत नहीं होती है। कल भी जो है 5 लोगों से ही मुलाकात होती है। राजभवन के अंदर सबको एंट्री तो दी जाती है और उसके बाद जो है एंट्री देने के बाद सबको बाहर भेज दिया जाता है, जिसको लेकर काफी नाराजगी जो है विधायकों में दिखती है कि क्यों एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में 15 मिनट में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लेटर ऑफ सपोर्ट देने के बावजूद जो है आखिर डीली डालिंग जो ये प्रोसेस को जो बढ़ाया जा रहा है, वो क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों जो है लिंगर किया जा रहा है, ये तमाम सवाल जेएमएम के विधायकों ने और महागठबंधन के विधायकों ने एक सुर में उठाया था, खुलकर जो है बोले थे राजभवन के बाहर। उसके बाद एक पत्र फिर से चंपाई सोरेन ने लिखा कि हमको जो है समय दिया जाए। 3 बजे का समय मांगा था, लेकिन अब राजभवन के सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि 5:30 का जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स है गवर्नर के साथ, लेकिन फिर से सिर्फ 5 लोगों के साथ, यानी चंपाई सोरेन जो नेता चुने गए हैं वो, इसके अलावा प्रदीप यादव और उसके अलावा जो है आलमगीर आलम, जो विधायक दल नेता हैं अलग अलग दलों के जो सपोर्ट कर रहे थे इस रूलिंग अलायंस को, उनको जो है सबको जो है बुलाया गया है। इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी के एकमात्र विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री थे हेमंत सोरेन सरकार में, और विनोद सिंह सीपीआईएमएल के एकमात्र विधायक हैं जो सपोर्ट कर रहे थे रूलिंग अलायंस को। तो एक बड़ी खबर यही है कि 5:30 बजे अपॉइंटमेंट जो है इनको मिल गया है और फ्लॉक्स को एक साथ रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए, यानी पूरे कुनबे को समेट कर रखने के लिए ये भी जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को भी कोशिश की जा रही है अब कि क्यों आखिर नए मुख्यमंत्री जिनके साथ वो सारे नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वे हम परेड कर सकते हैं, उनको क्यों नहीं सौंपी जा सकती है प्रदेश की कमान, ये भी समझना जरूरी हो गया है सबके लिए। लेकिन अपूर्वा, ये बताइए कि हैदराबाद में क्या वो रिजॉर्ट चिन्हित है कि कहां पर ये विधायक जब निकलेंगे? हालांकि 4 बजे उन्होंने कहा था, अब अगर 5:30 बजे मिलने का समय 5 विधायकों को दिया गया है तो मुमकिन है कि वो कुछ देर यहां पर रुके, कहीं संख्या बल जानने के लिए परेड की आवश्यकता न पड़ जाए। लेकिन वहां पर क्या तैयारी है, कोई चिन्हित है कोई रिजॉर्ट? श्वेता, जैसे आप देख सकते हैं, हम फिलहाल किले बेगमपेट के एयरपोर्ट में हैं, जहां पे हमें ये बताया भी जा रहा है कि कुछ ही देर में झारखंड के जो एमएलए है वो इधर आने की संभावना है। इनफैक्ट कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है और कांग्रेस का प्रमुख है यहाँ के रेवंत रेड्डी, उनके साथ भी एआईसीसी के साथ उनका बातचीत हुआ है, यही सोर्सेस बता रहे हैं। ये भी बात हुआ है कि झारखंड के जो एमएलए थे उनको यहाँ आने की और रिसोर्ट में रहने की और पूरी तैयारियां की ऑलरेडी आरंभ हो चुके हैं। हम जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे पीछे पूरा एयरपोर्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियां आ चुके हैं, यहाँ पे जो रेडी हो रहे हैं, पीछे यहाँ पे बसेस भी तैयार हो चुके हैं। यहाँ जो एमएलए अभी आने वाले हैं उनको लेके आने के लिए, पर फिलहाल के लिए जो रिसोर्ट, कौन से रिसोर्ट में ये होंगे ये अभी तक हमें वार्ता नहीं आया है, पर ये जरूर बोल सकते हैं कि आगे जाके यहाँ पे झारखंड के जो एमएलए से लगभग 43-44 एमएलए आने की संभावना है, यही वार्ता सोर्सेस हमें बता रहे हैं। और आगे जाके भी ये लोग यहाँ एयरपोर्ट, यहाँ बेगमपेट में
लैंड होके किधर कौन से रिसोर्ट में जाएंगे और कितने दिन के रहेंगे, ये अभी देखना बाकी है। हमें अभी भी पता चला है कि झारखंड का जो गवर्नर है उन्होंने अभी 5:30 बजे की टाइम दी है उनके चंपई सोरेन से मिलने के लिए। और आगे जाके ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से तैयारियां होगी, क्या ये एमएलए वहीं पे ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को रोक देंगे, नहीं तो यहाँ हैदराबाद में आके क्या ये लोग कितने लोग आने वाले हैं, क्या ये सिर्फ कांग्रेस के नेताएं आएंगे या फिर जो कांग्रेस के अलायंस के साथ जो जेएमएम के नेताएं भी है वो भी साथ में आके यहाँ पे रहेंगे हैदराबाद में, ये देखना बाकी है। जी, राज्यपाल के निर्णय पर काफी हद तक सब कुछ निर्भर करेगा कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या होता है। क्या वहां पर चंपई सोरेन से कहा जाता है कि आप शपथ ले लीजिए या फिर और समय, तो समय अगर होगा लगाया जाएगा तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि विधायकों को वहां से निकाला जाएगा, क्योंकि कोई भी चांस लेना नहीं चाहते हैं विपक्ष के जो नेता हैं। लेकिन चित्रा, ये समझाइए कि क्या वहां पर कुछ ऐसी हलचल है, क्या हम समझे कितनी देर में निर्णय आ जाएगा कि कितने दिनों के लिए रिमांड पर भेजा जा रहा है हेमंत सोरेन को? देखिए, इंतजार इसी बात का किया जा रहा है श्वेता, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है यहाँ पर दो बातों का मैं जिक्र करना चाहूंगी। एक तो मौसम बहुत खराब हो गया है, जोरदार बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अभी दिन में ही यहाँ पर अंधेरी जैसी स्थिति बनने लगी है। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ईडी को 10 दिनों की रिमांड हेमंत सोरेन की मिली है या नहीं मिली है। लेकिन राजभवन से श्वेता जो समय दिया गया है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, शाम के 4-5 बजे के बाद फिर यहाँ से फ्लाइट का टेक ऑफ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब 5-5:30 बजे 5 लोगों को बुला तो लिया गया है, लेकिन उसके बाद क्या वास्तव में शपथ ग्रहण करने के लिए बोलेंगे राज्यपाल, राजभवन की ओर से क्या निर्देशित किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर वो नहीं देते हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, अगर उनकी ओर से कुछ भी मुकर्रर नहीं किया जाता है, तो सारे विधायकों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर नहीं सकती है, मौसम यहाँ पर बेहद खराब है और 5:30 बजे तक का वक्त है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के तमाम विधायकों को इंतजार करना होगा 5:30 तक का, कि अगर कहीं राजभवन से बुलावा ही आ जाए तो हम क्या कर लेंगे। तो ये टाइमिंग जो है वो भी बड़ी जोरदार है और महत्वपूर्ण है। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा मतलब निकाला जाता है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन का आगे क्या होगा। 10 दिनों की रिमांड जरूर मांगी गई है ईडी की ओर से, हालांकि 10 दिनों की पूरी रिमांड मिलती है या फिर 7 दिन या फिर 5 दिन, इस पर तो हमारी नजर है श्वेता। लेकिन कुल मिलाकर एक तरफ हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का भविष्य आगे क्या होगा, और बीजेपी वही मजे ले रही है। देखिए, निशिकांत दुबे यहाँ के बीजेपी के बड़े नेता हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं परिवार के बारे में कि दरअसल शिबू सोरेन तो अपने बेटे बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और अलग अलग तरह की बातें तो बीजेपी इस समय बैठकर तंज कसती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य क्या होगा और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किस रूप में होगा, किस पार्टी का होगा, ये तमाम सवाल यहाँ की फिजाओं में इस वक्त तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं श्वेता। वाकई अब इससे पहले कि जेएमएम की तरफ से कहा जाता ट्वीट दूसरी पार्टी से अगर आ जाए कि चंपई सोरेन होंगे मुख्यमंत्री, तो इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। लेकिन अनुपम, हम इस समय की परिस्थिति को बहुत ही विकट वहां की जो रूलिंग कोalition है उसके हिसाब से समझ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री था वो इस्तीफा देकर गिरफ्तार हो चुका है, यानी कि जिन्हें मार्गदर्शक माना गया हमेशा, वो उस परिवार की ही पकड़ रही। अब चंपई सोरेन भले ही 6 बार के विधायक हैं, वहां पर वो मंत्री रहे हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद इस समय सभी विधायकों को एक साथ रखना, गठबंधन को पूरा एक साथ रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण उनके सामने है। ये चिट्ठी भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जो अपने विधायकों के नाम पर यह चिट्ठी लिखी है, हम पढ़कर आपको सुना देते हैं कि आप अवगत हैं कि कल दिनांक 30/1/2024 को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि किसी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का अपना पद छोड़ना पड़े तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नए नेता का चयन मेरे द्वारा किया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में भी सहमति जताई गई थी। आज मैं ईडी के सम्मन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में मैंने सम्यक विचारोपरांत श्री चंपई सोरेन, आपको यह भी बता दें बाकी टाइप्ड लेटर है लेकिन चंपई सोरेन हाथ से लिखा हुआ है, उनको विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ
उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी आए। अब उन्होंने गिरफ्तारी के बाद जो एक वीडियो सामने आया था, उन्होंने क्या कहा था हेमंत सोरेन ने, वो सुनाते हैं आपको। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है, और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो मुद्दा भ्रष्टाचार का है, लेकिन हेमंत सोरेन इसे आदिवासी के मुद्दे से जोड़ना चाहते हैं कि आदिवासी होने के कारण उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल हमारी नजर इस खबर पर है कि कितनी देर में ईडी जो पेशी के लिए ले गई है पीएमएलए कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय आता है।